बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी टाइम के साथ मैं खालिद मजीद। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और आज ये है कि टी टाइम पे शमा साथ हैं और हम लोग काफ़ी देर से थोड़े देर उदासी के माहौल में थे। चाय भी बहुत गर्म होने के बावजूद चाय भी मज़ा नहीं दे रही थी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हम लोग बैठे बैठे सोच रहे थे मरी में होने वाले हादसे के बारे में, और हादसे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो जिक्र ये है कहाँ किसकी गलती है, कौन गलत है। आपने मुझे ऐनक और मेरी ग्लासेस का पूछा ही नहीं है। सर वो मैंने भी देखा ना, आपको ग्लासेस गए कहाँ आज आपके, तभी आप थोड़े से मुरझाए से लगे। वो इस तरह है ना कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि या तो नकाश ने उठा के कहीं रखी है, सर ऐसे अब वही कर सकते हैं। वैसे पहनने की कोशिश करेगा तो चक्कर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हर ऐनक हर शख्स के लिए नहीं होती। ये जो ऐनक है ना, इसका बड़ा अजीब सा इस्तेमाल है। ये अच्छी शीशा जो है ना, उससे जब ये देखा जा सकता है कि मरी में जाने वाली गाड़ियों की तादाद 4000 होनी चाहिए और 1.25 लाख से ऊपर थी, और 1.25 लाख गाड़ी घुसा दी वहाँ पे। अरे रोका जा सकता था। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और इवन दो कि महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग अलर्ट जारी किए थे, वो उन्होंने पहले कह दिया था कि मौसम ख़राब होना है। अच्छा, हमारे पास शुरू से ही आपको बताऊं, जब 70s के दौर में 70s और 80s की दहाइयाँ ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान की कोई फिल्म ऐसी नहीं जिसका कोई ना कोई गाना शक्करपड़ियाँ और मरी में ना होता हो। दो गाने मरी पे हो रहे हैं। अभी भी लोगों के ज़हन में मरी का क्रेज़ है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट वो वाला। लेकिन हादसा जो है ना वो एक लम्हे में नहीं होता। हादसा बाकायदा पिनपता है, तैयार होता है। ये भी हुआ है। ऐसा ही लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी, सड़क जितनी मर्जी अब कर लें, वो उसमें कहीं ना कहीं रुकना था। बर्फबारी हुई, गाड़ियाँ फंस गई, और फंसने के बाद लोगों से सर्दी से बचने के लिए अब हीटर जो है वो ऑफ नहीं किए। ऐसा ही है। बताने की बात ये है कि सबसे पहले ऐसे मौसम में ऐसी जगहों पे जाते हुए अगर आप कहीं फंस जाएं तो सबसे पहले हीटर ऑफ करते हैं, क्योंकि साइलेंसर में बर्फ जा चुकी है और एक ऑक्सीजन जिसको मोनोऑक्साइड कहते हैं वो अंदर बनना शुरू हो जाती है, और वो जो जहाँ है जैसा है वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। दुख की बात है, लेकिन दुख के साथ साथ अफसोस ये भी है कि इंतज़ामिया कहाँ थी। ऐसा ही है ना। लेकिन इंतज़ामिया पे बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल ये है। लोग रिक्वेस्ट भी करते रहे कि 20 घंटे से हम स्टक हैं, 22 घंटे से स्टक हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई मतलब नहीं आया उस टाइम पे। नहीं, इंतज़ामिया के और भी बहुत से मसाइल हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको चाहिए था कि यहाँ पे उसको रोक लेते ना, लोगों को रोकने की कोशिश करते, बंद कर देते, बिल्कुल मोटरवे को बंद कर देते, कोई रास्ता ऐसा ना रहता। बाकी हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, किसी भी उसमें हमें ये पता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो मुअय्यन है, उसने आना है। मैं कहता होता हूँ कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, क्योंकि जब उसका टाइम आएगा वो कैच कर लेगी। ऐसा ही है। तो ये देखिए शौक में भी लोग गए मरी घूमने, मासूम बच्चे, मासूम जाने कि वो सारा शौक ले गया। मतलब हम लोग अफसरदा भी हैं, अच्छा टेंशन में भी हैं, अच्छा उस पर फिर तरह तरह की अच्छा अब दलीलें तावीलें, नए नए मसले लोगों ने शुरू कर दिए कि जी ये हो गया, इस तरह हो सकता था, ऐसे हो सकता था। ये सारी बातें बिल्कुल ऐसे। गहरी बात ये भी है कि बाहर के ममालिक में रेस्क्यू का मतलब होता है जान बचाना, लेकिन पाकिस्तान में शायद ऐसा है कि रेस्क्यू के शायद लाशें उठाना। तो ये बड़ा एक गहरा सवाल है मेरा उनसे, उस इंतज़ामिया से, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे आखिर क्या वजूहात हैं, ऐसे जिम्मेदार कौन है? क्या हम आखिर इसी तरह चलते रहेंगे? वजूहात सामने नहीं आती अभी तक और बातें करके हम लोग खामोश हो जाएंगे सर अगले वाक़े के लिए। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो हमारे टूरिज्म के डिपार्टमेंट है ना, जो इदारे हैं, उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि एक मुद्दत के बाद पंजाब के जो इदारे हैं उन्होंने कोटली सतिया के इलाके को भी इस तरह के कामों के लिए को कर दिया है कि जी वहाँ पे भी पब्लिक प्लेस और साथ माउंटेन पे आएँ जाएँ देखें, और इदारों पे भी होना चाहिए। लोगों के जहनों में अभी तक सिर्फ मरी है, वो भाग जैसी बारिश कराची से हो गए, लाहौर से हो गए। लाहौर में तो बड़ी कम सर्दी पड़ती है और वो बहुत शौकीन है कि बर्फबारी देखें और स्नो फॉलिंग को एंजॉय करें। लेकिन सर वही बात है, अगर उन्हें पता था कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती तो थोड़ा सा हर चीज़ को सेफ साइड रख के सोचना चाहिए और चलना चाहिए, क्योंकि जाने बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जिन खानदानों में हादसे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ जो बहुत अहम है
जो इखलाकी कदरों की पामाली भी होती है। ये तो सर काफ़ी देखने जो में सबसे बड़ा सवाल है कि चाय का कप रात को बहुत महंगा कर दिया गया, वेरी बैड, ये बहुत बड़ी बात है। होटलों के किराए बहुत ज़्यादा कर दिए गए। मदद करने का वक्त होता है, उस वक्त हमें इंसानी जज्बे की ज़रूरत होती है, इंसानियत की बात करनी होती है, लेकिन क्या किया जाए कि लोगों ने उस मौके पर जब इतनी परेशानी का आलम था, उन्होंने चाय का कप इतना महंगा कर दिया। 2000 का कमरा जो है वो 20-20 हज़ार का मांग रहे, 10-10 हज़ार मांग रहे। तो कहीं ना कहीं तो लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़रा गौर करें, समय गौर कर लें, हम इतने उलझे हुए हैं, हमने अपनी चाय नहीं उठाई, बिल्कुल ऐसा ही है, हमने रखी है और पी नहीं पा रहे। हमारा जहन पूरी तरह से उस तरफ है, उन लोगों की तरफ है जिनके अजीज बिछड़ गए हैं, उन लोगों की तरफ है जो अभी तक रस्तों में फंसे हुए हैं। क्योंकि बर्फ़, आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है तो बर्फ़ पिघलेगी, ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है, फिर ये चाय की जगह कॉफ़ी हुआ करेगी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। और दूसरा ये है कि साथ उन लोगों का ख्याल भी होना चाहिए। और इस मौके पर सबसे ज़्यादा पाक आर्मी का बहुत वो सलूट है कि उन्होंने पैदल जाके वो रेस्क्यू का काम करके हर जगह पे जो सा है शाना बशाना चलती है, कभी पीछे नहीं हटती। हाँ, मतलब उन्होंने वो अपना हक अदा करते हैं, लेकिन अचानक इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें भी वो पेश होते हैं। मेरा ख्याल है हम चलते हैं, जाके ये चाय दोबारा गर्म करनी पड़ेगी या ताज़ी बनवानी पड़ेगी। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना भी ख्याल रखें और बहुत उन लोगों के ख्याल के लिए कुछ सोचें जो वहाँ फंसे हैं, और जिसका जहाँ पे भी दामे दरमे सुखने जो कर सकता है वो ज़रूर करें, ठीक है। खालिद मजीद और शमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।